प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। साधकों, आपके लिए यह वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि यह आपके अहंकार के ऊपर आघात करता है। जब कोई वार्ता हमारे अहंकार के ऊपर आघात करती है, तभी हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा घटित हो सकता है। अन्यथा यूं ही अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं और करते ही चले जाएंगे। अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, काल हमें खा जाएगा और पुनः पुनः हम शरीर ग्रहण करते ही चले जाएंगे। ये खेल समाप्त नहीं होता। कब तक? जब तक वास्तविक अध्यात्म हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता। साधकों, जो वास्तविक अध्यात्म होता है ना, वह हमारे अहंकार के ऊपर नियंत्रण करता है, हमारे अहंकार को दबाता है और हमारी जो वास्तविकता है उसे हमारे सामने लेकर आता है। अहंकार हमारी वास्तविकता नहीं है, अहंकार हमारी मिथ्या धारणाएं हैं। हम खूब व्रत करते हैं, उपवास तो सारे करते ही हैं ना जाने हम हिंदुओं में कितने प्रकार के उपवास हैं। कभी एकादशी का व्रत हो गया, कभी 16 सोमवार का व्रत हो गया, कितने प्रकार के व्रत होते हैं। ये सारे व्रत आज के समय में देखा जाए तो हमारे अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं कि मैं तो प्रतिदिन उपवास करता हूं या करती हूं, मैं तो भूखी रह लेती हूं, मैं तो केवल फलाहार ही करती हूं, मैं तो पानी भी नहीं पीती। ऐसा अहंकार हमारा प्रबल होता ही जा रहा है। लेकिन व्रत हमसे क्यों करवाए जा रहे हैं? वास्तव में क्या अर्थ होता है व्रत का? ताकि हमारा अहंकार टूट सके, हम अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो सके। यह व्रत का उद्देश्य था। ऋषि मुनियों ने क्यों कहा कि व्रत रखो, उपवास करो? क्या कारण था? ताकि हमारा अहंकार टूट सके। लेकिन जो आजकल का उपवास हम करते हैं, ये हमारे अहंकार में वृद्धि कर रहा है, अहंकार को कम नहीं करता, वृद्धि करता है। कि मेरे जैसा भूखा तो कोई रह ही नहीं सकता महाराज। तो उपवास करने से हम क्या कर रहे हैं? हम अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। बातें किसकी हो रही है? शरीर की। लेकिन अध्यात्म किसकी बात करता है? आत्मा की। जड़ता में वृद्धि हो रही है। शरीर तो मजबूत होगा आपका, उपवास करने से शरीर तो आपका स्वस्थ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाभ तो होगा, लेकिन लाभ किसका हो रहा है? शारीरिक लाभ हो रहा है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमें चेतना का लाभ प्राप्त करना है, यानी चेतना में स्थित होना है। लेकिन हम चेतना में स्थित नहीं हो रहे। व्रत के माध्यम से हमारा अहंकार बढ़ता चला जा रहा है। अहंकार के बढ़ने का अर्थ होता है जड़ता का बढ़ना, जड़ता में वृद्धि होना। तो वास्तव में हमें उपवास करना चाहिए, लेकिन उपवास हमारी सांसारिक वृत्तियों का होना चाहिए। जैसे देखते हैं कि हमें महंगी गाड़ी चाहिए जीवन में। आजकल का समय कैसा चल रहा है? लग्जरी लाइफ चाहिए। तो जो हमारी आकांक्षाएं हैं लग्जरी लाइफ के प्रति, उनके ऊपर नियंत्रण करने का उपवास वास्तव में लाभकारी हो सकता है। क्योंकि मन कहता है कि मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, लेकिन आपका अध्यात्म क्या कहता है, जो हम आपको वीडियो में सिखा रहे हैं? नियंत्रण नहीं चाहिए मुझे। ऐसी लाइफ जो मेरे पास उपलब्ध है, मैं उसमें प्रसन्न रहूंगा। इन बातों का उपवास होना चाहिए। आप किसी से द्वेष करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, नहीं बनती आपकी किसी के साथ, तो उपवास रखें, प्रण करें, व्रत करें कि मैं आज से उस व्यक्ति के साथ द्वेष नहीं करूंगा। आज से सारा द्वेष समाप्त। ये होता है उपवास। क्योंकि आपका अहंकार कहता है कि नहीं, वो व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, मैं उसे हानि दूंगा। ऐसी हमारा अहंकार होता है। मैं उसे दबा दूंगा, मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। लेकिन आपने अपने अहंकार के विपरीत कार्य करना है। भावना करें, धारणा करें, कौन किसको हरा सकता है? पंच महाभूतों से निर्मित मेरा यह शरीर और उसका भी पंच महाभूतों से निर्मित यह शरीर है। और यह शरीर जिसके कारण कार्य कर पा रहा है वो शिव है, वो मेरा शिव और सामने वाले का शिव तो एक ही है। आत्मा दो थोड़ा नहीं है, आत्मा तो एक ही है ना।
आत्मा तो सब शरीरों में एक ही है। तो इस प्रकार का उपवास हमारे लिए लाभकारी हो सकता है। ये होता है वास्तव में अध्यात्म। अन्यथा हम शरीर को कष्ट दे रहे हैं, अच्छी बात है, शारीरिक दृष्टिकोण से सही है, लेकिन बात विचारों की होनी चाहिए, तत्व की होनी चाहिए, विचारों पे लगाम होनी चाहिए, किसी की निंदा ना करें। लग्जरी लाइफ जीने का मन करता है, उसे खींच कर लाएं, क्योंकि जब लग्जरी लाइफ में चले जाओगे तो वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको एसी वाले कमरे में बिठा दिया जाए तो आप गर्मी के माहौल में नहीं रह सकोगे, ये निश्चित है, ये सत्य है। लेकिन आप में तो तितिक्षा भाव होना चाहिए, जो उपलब्ध है उसमें प्रसन्नता, समभाव होना चाहिए। वो कैसे जागृत होगा? जब हम इस प्रकार का उपवास करेंगे, विचारों का उपवास करें कि किसी को गाली गलौज, किसी की निंदा नहीं करनी, अपने सुनने वाली इंद्री का उपवास करो कि मैं किसी की निंदा नहीं सुनूंगा, कोई निंदा कर रहा है उसे रोकूंगा, ऐसा उपवास करें। मैं कोई अपनी दृष्टि से गलत चित्र नहीं देखूंगा, मन में कोई गलत धारणा का प्रवेश नहीं होने दूंगा। ये उपवास होता है और इस उपवास से हमें लाभ हो सकता है, अन्यथा भूखे रहने से कोई लाभ नहीं होगा। अगर आपकी आवश्यकता है शारीरिक रूप से कि भूखे रहने वाला उपवास करना, तो करिए, खूब करिए, कौन रोकता है। लेकिन जो वास्तविक आध्यात्मिक जो उपवास होता है, हमें वो भी करना चाहिए, वो भी हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। उन नाजायज जो गलत गतिविधियां हैं, जो हमारे जीव भाव को स्ट्रॉन्ग करती हैं, उनको तो हम रोकते नहीं हैं और शरीर को यूं ही कष्ट दिए जा रहे हैं। अपनी आदतों के ऊपर लगाम बड़ी आवश्यक है और वास्तव में ऐसा उपवास होना चाहिए। इंद्रियों के प्रति आसक्ति, इंद्रियां क्या चाहती हैं? सुख सुविधा ही तो चाहती हैं, अच्छा देखना चाहती है, अच्छा सुनना चाहती है, अच्छा खाना चाहती हैं। लेकिन हम ऐसा करने से बाहरी मुख हो जाते हैं। जो इंद्रियां हमसे करवाती हैं वही हम करते चले जाते हैं, हम बाहरी मुख हो जाते हैं। इंद्रियां क्या होती हैं? बाहरी भाव ही है ना, आंतरिक भाव तो शिव है, आत्मा है। हमें भीतर की तरफ चलना चाहिए, आंतरिक मुख होना चाहिए, तभी कहीं बात बन सकती है, अन्यथा बात नहीं बन सकती, चाहे कितने भी उपवास कर लो। शंकर जी के साथ जीवन यापन करना, ये हमारा वास्तविक व्रत होना चाहिए। शंकर जी के साथ यानी आत्मा के साथ। आत्मा किसी से नफरत नहीं करती, किसी से द्वेष नहीं करती, किसी की चुगली निंदा नहीं करती, ना सुनती है। तो उस भाव के साथ जीना आरंभ करो ना, तभी लाभ होगा। ये वास्तव में व्रत होता है जो आपको शिव की तरफ लेकर जाएगा। मात्र भूखे रहना ये वास्तविक उपवास नहीं हो सकता। अपनी संसारिक वृत्तियों के ऊपर लगाम लगाना बड़ा आवश्यक होता है। अगर भूखे रहने से शिव तत्व के प्रति आसक्ति बढ़ती, हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती, हमारा जीवन में परिवर्तन हुआ होता, तो साधकों, जो गरीब लोग हैं जिनको केवल एक वक्त की रोटी प्राप्त होती है, किसी किसी को एक वक्त की रोटी भी प्राप्त नहीं होती, तो सबसे ज़्यादा ज्ञान तो उनके पास होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जीवन में खुशहाली तो उनके जीवन में होनी चाहिए। उनके पास भोजन है ही नहीं। अगर ऐसे उपवास करने से हमें लाभ होना होता, इसका अर्थ है कि भूखे रहने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। शारीरिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अध्यात्म तो चेतना का विषय है। चेतना की तरफ हम कब जाएंगे? जब हम संसारिक वृत्तियों के ऊपर लगाम लगाएंगे, नियंत्रण लगाएंगे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।